पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कल योग और उपयोग की बात की थी। योग तो सबको मिला है, प्रयोग क्या कर रहे हो? उपयोग तो सबको मिला है, उस उपयोग का उपयोग क्या कर रहे हो? उपयोगो लक्षणम, ये जीव का लक्षण बताया दूसरे अध्याय में। उस उपयोग का क्या उपयोग कर रहे हैं? तभी तो हाइकू बोला था, उपयोग का सही उपयोग ही सही योग है। आचार्य श्री जी ने क्या कहा? उपयोग का सही उपयोग ही सही योग है। आप योग आपको मिला है तो उपयोग भी उसका अच्छा होना चाहिए। आंखें मिली किस लिए? मोबाइल देखने के लिए? बोलो ना बच्चों। आपको माइंड मिला किस लिए? आपको जिह्वा मिली फास्ट फूड खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए? बोलो। बड़ों से भी यही प्रश्न है, बच्चों से नहीं। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है, इसीलिए आज तक उपयोग का सही उपयोग नहीं किया है। इस उपयोग को हम जानते हैं और फिर भी मानते नहीं। ऊपर से कोई कह दे तो तानते हो रहे। तानो मत, मानो। और मानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने यह भी जाना था, शरीर एक मशीन है, एक यंत्र है, और उस यंत्र में जैसे ही राग द्वेष रूपी कोई हवा चलती है तो विकार उत्पन्न हो जाता है। राग और द्वेष की हवा से वह शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने अपने कार्य करने लग जाते हैं। समझ में आया? चाहे वो आँख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो, चाहे वो स्पर्श इंद्रिय हो, और चाहे वो आपके रसना इंद्रिय हो, कोई सी भी इंद्रिय हो, शरीर अपना काम करना उसी ऑर्गन्स या वो पार्ट उसी रूप में कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए कल 3 प्रकार की अपन ने बात की थी। कौन सी 3 प्रकार की विजय? आहार विजय, फिर आसन विजय और निद्रा विजय। जब तक इन 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आहार, आसन की और निद्रा की विजय की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में भी आसन को कहां रखा? बोलो, तीसरे स्टेज पे। तो आपको यम और नियम ये 2 पहले हैं, और यम और नियम उसी इंद्रिय विजय की बात करते हैं। इसलिए अपने उपयोग का सही उपयोग करें, तभी हमारा यह आत्म या अध्यात्म की ओर आना होगा। आज उपांत कारिका यहाँ पर आ रही है, जो उपांत श्लोक है। 105 श्लोक में यह समाधि तंत्र पूर्ण हुआ, और आज एलोरा वालों का यह है सौभाग्य कि यहाँ पूर्णता की ओर भी है। और कल बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इसको सुना और गुना भी है, न केवल सुना है अपितु आपने गुना भी। जितना हमसे बना उतना हमने भी कोशिश तो की आचार्य पूज्य पाठ की एक कारिका को लेकर चिंतन करके आपको देने की। बीच बीच में कुछ कार्यक्रम के कारण आता था, बाधा आती थी, फिर वापस शुरू हो जाता था। और जानते ही थे कि 105 कारिका है तो 105 दिन में पूरा होना ही यह है। तो आज उपांत कारिका में यहाँ उसी शरीर और आत्मा की जो परिणति है, या अभी तक अपन ने 3 प्रकार की आत्मा के बारे में जाना। बोलो श्रीमती मदन लाल। यहाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहुत बढ़िया। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस श्लोक में
बहिरात्मा और अंतरात्मा की क्या परिणति रहती है, फिर से बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, भूल न जाना, है ना। जैसे आप लोग किसी को सी ऑफ करने जाते हो गेट पर, तो थोड़ा सा मुड़ के फिर से देता है कि नहीं देता है। अभी अपन बाहर बैठे थे, उठाते गांव वाले आए, तो भले ही हम स्वाध्याय में लगे थे, लेकिन फिर से कि महाराज जी देख ले एक बार हमको, ऐसा तो ये होता ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आचार्य भगवान पूज्यपाद कह रहे हैं कि हमने जो आपको बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया, वो भूलना नहीं, आप याद रखना। इस कारिका में आज अपन को फिर से वो याद दिलाते हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर 2 प्रकार की इसमें वृत्ति भी बताएंगे। आगे देखते हैं, एक बार उच्चारण कर लें, फिर इसका अर्थ और भावार्थ भी देखते हैं। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षान्यास्ते सुखम जड़ तत्वारोपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमं पदम। जड़ है, जड़ यानी मूर्ख, अज्ञानी, बहिरातम, मूढ़। तो जड़ बुद्धि वाला अज्ञानी जीव साक्षाणी, अच्छ से बोलते हैं इंद्रियां, अच्छाणी, अच्छाणी यानी इंद्रिय, अच्छम, अच्छे, अच्छाणी, ये रूप चलते हैं। स अच्छण, अच्छाणी, इंद्रियों से जो सहित है। अज्ञानी जीव इंद्रियों से सहित तानी, इस शरीर, तानी, कानी तानी, किसमें? तो जो पहली कारिका में हमने जो बताया था, यंत्र, जो ये शरीर रूपी यंत्र है, इसी में आत्मनि, आत्मा में समारोप्य, आरोपित करके, असुखम आस्ते, असुखम यानी जहां पर सुख नहीं है वहां पर क्या होगा? दुख। तो दुख को प्राप्त करते हैं। पुनः परंतु विद्वान अंतरात्मा आरोप, आरोपम, इस आरोप को त्यक्त्वा, छोड़कर परमम पदम, उत्कृष्ट पद को प्राप्त करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वे इस शरीर में ही आत्मा का आरोपण करके दुख को प्राप्त करते हैं, और जो विद्वान लोग हैं वे इस भ्रम को छोड़कर वे क्या करते हैं? वे उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीनों का वर्णन इन्होंने किया है। वह जड़ बुद्धि, हमें यहाँ पर जड़ बुद्धि से तात्पर्य यही है कि जो जड़ में, मतलब 4 प्रकार की बुद्धि हमने यहाँ पर सोची कि एक होती है जड़ बुद्धि, एक होती है आत्म बुद्धि, एक होती है भौतिक बुद्धि, और एक होती है अध्यात्म बुद्धि। समझ में आया? तो जड़ बुद्धि को छोड़कर हम आत्म बुद्धि की ओर आए। जड़ है वो नाशवान है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा जलती है क्या? आत्मा टूटती है क्या? आत्मा फूटती है क्या? आत्मा यानी जो है पानी में गलती है क्या? नहीं, ये सब आत्मा में नहीं। और जो विद्वान होता है वो ऐसा नहीं करता, वो आत्मा की ओर दृष्टि रखता है। 2 तरह की परिणति है, 2 तरह की प्रवृत्ति है। एक है शेर की प्रवृत्ति और एक है कुत्ते की प्रवृत्ति। आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते के ऊपर कोई भी तीर चलाए या पत्थर फेंके, ढेला फेंके, तो कुत्ता किधर देखता है? बोलो, उस पत्थर की ओर। जब तक वो उस पत्थर की ओर जाता है तब तक 2, 4, 5 ढेला और उसके ऊपर पड़ जाते हैं। समझ में आया? ये कौन की परिणति हुई? अज्ञानी जीव की। और ज्ञानी जीव की परिणति कैसी होती है? ज्ञानी जीव शेर की तरह होता है। शेर जिधर से तीर आया तो तीर की ओर नहीं देखता, तीर किधर से आया, इसको चलाने वाला कौन है। यदि उसको पकड़ लेंगे अपना आप ही सारा खेल खत्म हो जाएगा।
अभी अभी मूठ माटी में भी यही आया कि भोग्य वस्तु का क्या महत्व है भोक्ता के बिना। समझ में आया? वो पड़ी रहेगी ना। गाड़ी तो अच्छी है लेकिन ड्राइवर के बिना उसका क्या महत्व है। मूल के अभाव में चूल का कोई भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वह टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें अपने आप को देखना है तो दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर लाना होगा। निमित्तों पर मत टूटो। यहाँ पर ये पूरी की पूरी कारिका ये कहती है कि हम निमित्ताधीन दृष्टि रखते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अपने उपादान की ओर हमारी दृष्टि नहीं है। जिस दिन उपादान को देख लेंगे उस दिन ही हम अध्यात्म की ओर दृष्टि हमारी मुड़ जाएगी। लेकिन हम दोषारोपण ही करते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो ये निमित्त है। हमारी स्थिति कैसी बता दूं? ओ कि ऐसी स्थिति है कि वैसे जैसे वो बल्ब जल रहा है, अब उस बल्ब का स्विच है ना, तो स्विच किसी ने जलाया तो बल्ब क्या हुआ? जल गया। और स्विच बंद किया तो बल्ब बंद हो गया। बस किसी ने हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी की तो हम खोल गए, और किसी ने हमारे में लिए अच्छे 2-3-4 शब्द बोल दिए बढ़िया तो हम फूल गए। बस यही चल रहा है। यह दृष्टि हमारी उस स्वान की भांति है जो स्वान केवल उस पत्थर की ओर लपट रहा है। बार बार वह कर्म का पत्थर फिर से हमारे ऊपर आ गिरता है और हम उसी जड़ बुद्धि में उलझ जाते हैं। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं। इसलिए इस निमित्ताधीन दृष्टि से बचे तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। और भौतिक बुद्धि और आध्यात्म की बुद्धि ये भी है। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खाओ पियो और मौज उड़ाओ, चारों तरफ आपको वही भौतिकवादी नजर आएगा। जो भौतिकता जड़ बुद्धि भी कह सकते हैं उसको, है ना, जड़ बुद्धि का ही रूप है। तो भौतिक बुद्धि वह उसमें आकर्षण नजर आता है, उसको उसमें अट्रैक्शन लगता है, जबकि अध्यात्म की ओर उसका मन नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि जिसको जिनवाणी उसको सुहाएगी नहीं ना, वो या तो ऊँगता रहेगा या आएगा ही नहीं। भौतिक बुद्धि को हमें छोड़कर अध्यात्म की बुद्धि अपनाना है। इन 105 कारिकाओं में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बार बार हर कारिका में एक ही बात कही कि तू अपने इस शरीर से इसने छोड़ और मां से, अपनी आत्मा से अपना नाता जोड़, तभी तेरा ये संसार थोड़ा कम होगा, पूरा नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं। हाँ, अभी तो एक ही ट्रेन है और वो जाएगी स्वर्ग तक, तो उसमें बैठ जा। दूसरी ट्रेन में मत बैठ, जो गलत दिशा की ट्रेन है, कम से कम उसको तो छोड़ दे। बहिरात्मा को छोड़कर हम अंतरात्मा बने और अंतरात्मा बनकर परमात्मा की ओर दृष्टि हो। लेकिन क्या करें, आज के इस भौतिकवाद के युग में जहां एक और आत्मा और परमात्मा या अध्यात्म की बात करनी चाहिए अपन को, वहीं हमारे गुरुदेव को भी अब जो है पहले इंसान कैसे बने इस पर बात करनी पड़ रही है। अब मुनि महाराज को ये बताना पड़ रहा है आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, मुनि महाराज को ये बताना पड़ रहा है आपको क्या खाना चाहिए। बोलो, मुनि महाराज जी के लिए ये सब है कि आप जो है इस प्रकार से बैठे, कैसे आपका आचरण हो, कैसा रहन सहन हो, कैसे आप बोले, ये तो ये चीजें, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तभी उसको याद आएगा जब उसका आहार विहार, रहन सहन, आचरण आदि सही होंगे। क्योंकि अभी आया मुठ माटी में कि आचरण में आते ही चरण अपना पथ की ओर बढ़ जाते हैं। आप देख लो, आचरण में आते ही चरण पथ की ओर बढ़ जाते हैं, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, किसी को नहीं देखता, और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इस प्रकार से आज इस 4 प्रकार की बुद्धि जो मैंने बताई, जड़ बुद्धि, आत्म बुद्धि, भौतिक बुद्धि और अध्यात्म बुद्धि, इसमें जड़ बुद्धि और भौतिक बुद्धि से बचें, आत्म बुद्धि और अध्यात्म बुद्धि से अपना नाता जोड़ें, तभी हमारा कल्याण होगा। इसका पहले पद्यानुवाद लेते हैं, फिर आचार्य श्री जी क्या कह रहे हैं
वो भी अपन हाइकू के माध्यम से और देखेंगे। पद्यानुवाद भी गुरुदेव का ही है। निस्सार देठ विवर्त समूह को भी आत्मा कहे अबुध लोक सदा प्रमोही। स्वामी वसी सुबुध तो पर को विसारे होते सुसिद्ध दुख पूर्ण भवाब्धि पारे। वह सिद्ध अचिरेण कालीन है। यहां पर भी देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, जो कहते हैं जाकी जैसी भवितव्यता होगी उनकी वैसी ही हो जाएगी, होनार होगी तो हो जाएगा। तो यहां पर आचार्य श्री जी होनार होनार की बात करने वाला इधर आ, ज्यादा तो जो है ना भाग्य के भरोसे बैठा है ना। यहां देख, होते सुसिद्ध पार है, एक जगह नहीं। आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य कुमुदचंद्र, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, सबने अचिरेण काले ने ये शब्द क्यों लिया? और आचार्य विद्यासागर जी महाराज बोलो, होते सुसिद्ध दुख पूर्ण भवाब्धि पार। भव अब्धि यानी सागर, भव महासागर, ये जो संसार सागर है उसको पार हो जाते। कैसे? झट से, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। जितने कर्म हैं उतने ही हमें दिन लगेंगे, ऐसा मानकर मत बैठियो कि निमित्त मिले। अभी मैंने कहा आपको निमित्त मिलेंगे, आप निमित्तों से बच नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी जाओ आप, बंद कमरे में भी चले जाओगे, वहां पर भी निमित्त मिलेंगे, बल्कि ज्यादा मिल सकते हैं। तो निमित्त मिले, पित्त भले उछले, पित्त भले उछले, चित्त शांत हो, चित्त शांत हो। पूरा आ गया इसमें, आपके काय के लिए भी आ गया और अध्यात्म के लिए भी आ गया। शरीर और अध्यात्म दोनों, शरीर निमित्त मिले, ये अध्यात्म के लिए और शरीर के लिए चित्त। पित्त उछले भले ही। आज मैंने सुबह स्वास्थ्य शिविर के दौरान कहा था कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कुछ नहीं होता। हाँ, आयुर्वेद में इन्फेक्शन शब्द ही नहीं है, और एलोपैथी में या अन्य में जाओगे वहाँ इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन की बात करेंगे। कुछ भी हुआ आपको इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी करेंगे आपको इन्फेक्शन हो गया। जबकि यहाँ पर वात, पित्त और कफ, क्या बोला? वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर पित्त की बात, जब आदमी का पित्त उछलता है ना तो आदमी बेकाबू हो जाता है, और यदि पित्त सिर की ओर चले जाए तो उसका चित्त, हाँ, चटकाने नहीं, आए बाएं बटने लगता है, वो कुछ को कुछ बोलेगा, ये होता है हालत। तो इसलिए चित्त को शांत रखना चाहते हो तो पहले, सबसे पहले आपको निमित्त मिले भले ही, पित्त उछले भले ही, लेकिन चित्त बस शांत होना चाहिए। और उस चित्त को शांत रखने का तरीका एक ही है, आप बाहरी दृष्टि को हटाकर भीतरी दृष्टि की ओर मोड़ दीजिए, वह चित्त शांत होगा ही। ये नियम से यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवंत ने, यही कहा। अब कल अंतिम श्लोक, अंतिम इससे समाधि तंत्र का श्लोक रहेगा 105, और मैं कोशिश तो करूँगा कल आपको कि जो है आचार्य भगवंत की जो प्रिय कारिकाएं हैं, कुछ, पूरा ही समाधि तंत्र प्रिय है, लेकिन जिनका प्रतिदिन पाठ भी करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, आप भी उन कारिकाओं का पाठ करें, है ना? क्योंकि अब अंतिम है तो फिर आपसे कुछ लेना भी है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि फ्री में अपन ने सुन लिया। वो कारिकाएं, एक भावना भवनाशनी एक पुस्तक है हमारी, उसमें आचार्य कुंद की प्रिय कारिकाएं, आचार्य पूज्य पाठ की प्रिय कारिकाएं और समंतभद्र स्वामी की कारिकाएं, नेमिचंद आचार्य कारिकाएं, वो दी भी है, अलग से छटी हुई है। वो पुस्तक भी उपलब्ध हो जाएगी आपको, या 108 गुरुवाणी पे तो डली हुई है। तो उसमें जैसे इसमें 105 कारिकाएं हैं, तो उसमें से 15-20 कारिकाएं आपको कल बताएंगे हम। तो वो कारिकाएं अपन हमेशा उनको गुनगुनाएं और उनका अर्थ
आत्मसात कर लें, हिंदी अर्थ सहित है, आत्मसात कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो कारिकाएँ हमारे लिए, क्योंकि जिस समय संलेखना समाधि का काल आएगा उस समय कछु नहीं, न बोल पाएंगे, न देख पाएंगे और न सुन पाएंगे। तो ये जो कारिकाएँ हैं वही हमारे भीतर बैठी हुई रहेगी, बस आनंद 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 आता रहेगा। ऐसा वह अध्यात्म की कारिकाएँ कल आपको बताएंगे, देखेंगे, समय रहेगा उतना। फिर भी अभी इतना ही रखते हैं कि हम उन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और जिस प्रकार से अध्यात्म का इस प्रकार का यह है सार हमको प्रस्तुत किया, उसको हम आत्मसात करने का प्रयास करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की बात चल रही है, हमें भगवान बनना है, हमें भगवान के बाजू में बैठना है, हमें तीर्थंकर बनना है। कैसे बना जाए तीर्थंकर, कैसे बना जाए भगवान, हम क्या करें जिसके माध्यम से हम भगवान बने? तो उसकी अपनी चर्चा चल रही है और उसकी दूसरी भावना लगभग पूरी कल्पनी हो गई थी कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान देना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। इन सब की अपन ने चर्चा करी, उस दर्शन की भी बात करी और दर्शन में भी अपन ने बहुत अच्छे से बात रखी और आप लोगों ने बिल्कुल दृढ़ विश्वास से कहा ये माथा कहाँ टिकेगा, सिर्फ देव शास्त्र गुरु के लिए ही टिकेगा और नहीं। चारित्र में भी बात करी कि महान आत्माओं का चारित्र पढ़ना है, सुनना है, गदगद भाव से वेदाग चारित्र को स्वयं भी पालना है, और उपचार विनय की बात भी करी थी। तो बस हमें गुरुओं की बात पे हमेशा समर्थन करते चलना है, उनके पीछे पीछे चलता चलना है। और तप विनय की बात में तो आपने बहुत जोरदार कार्य किया था, सभी लोगों ने मिलकर जल का, रात्रि जल का आप लोगों ने त्याग किया, किसी ने नो, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और किसी किसी का ड्यू चल रहा है भी हाल, सोच समझ के बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप तप की विनय भी। और अब आगे आती है बारी तीसरे नंबर की, वो है तीसरा नंबर क्या है, शील व्रतेष्णुचार, मतलब निरतिचारशील व्रतों का पालन करना। बहुत अच्छी भावना है, इसको हम समझें, गहराई तक इसमें उतरने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि हम बहुत पीछे हैं और बहुत नीचे हैं। तीर्थंकर बनने की तीसरी परम ये भावना है शील व्रतेष्णुचार, अर्थात शील व्रतों का बिना अतिचार नहीं लगाए हुए पालन करना। जैसे एक रथ पर एक घोड़ा, क्योंकि रथ बिना घोड़े के चलेगा नहीं, तो घोड़ा होता है, और उस घोड़े और उस रथ पर अगर आपको सवार होना है तो अब सवार होना है और यात्रा करना है तो घोड़ी की लगाम आपके पास होती है। उस घोड़ी की लगाम को जितनी आप ढील दोगे, कहाँ कितना कसना है वो आपके हाथ में, तभी भी घोड़ा गाड़ी चल सकती है, तभी उस घोड़े को आप संचालित कर सकते हो। उसी प्रकार संसार के इस रथ पर आप बैठे हैं तो उसकी लगाम ही ये व्रत कहलाते हैं। आपके पास वो व्रत, वो नियम, वो त्याग क्या है, वही तो सच्चे सील। अगर वही सच्चे सील है, उनमें ढील कहाँ देना है, कितनी देना है, किस प्रकार से देना है, उसका चिंतन करते चलेंगे तो निश्चित तौर से हम तीर्थंकर के बाजू में बैठने की हैसियत को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों के संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित है, और उसको संभालने के लिए ये जो व्रत हैं इनका आरोपण आरोहण ही हमारे जीवन को संबल प्रदान कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारे चित्त की वृत्ति दिखाने वाला एक्सरे कॉपी क्या, वो एक्सरे कॉपी आपका स्वभाव और चाल चलन दिखा देगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। व्रत लेने का मतलब है लगाम लगाना, व्रत लेने का मतलब है ब्रेक लगाना, व्रतों की ओर मुड़ना मतलब अपने आप को रोकना, अपने आप को दूर हटाना। किससे दूर हटाना? जो चेतना का हनन करते हो, जो हमारे चाल चलन को खराब करते हो, जो हमारे जीवन को कलंकित करते हो, जो हमारी अंदर की प्रवृत्तियों को बिगाड़ते हो, जो हमारे मन को विकृत करते हो,
जो हमारे को पाप की ओर ले जाते हो, यही तो कहलाता है। इन सब से बचना ही एक धर्म का अगर उपदेश प्रारंभ होता है तो धर्म का उपदेश सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होता है? पाप से बचो, शुरुआत यहीं से होती है। पाप पर ब्रेक लगाओ, पाप से विराम लो, पाप से दूर हटो, क्योंकि पाप ही हमारी आत्मा को परमात्मा तक नहीं ले जाने दे रहा। यही प्रमुख कारण है। पापात्मक प्रवृत्तियों के लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है, हमारा मन स्वतः पाप तक पहुंच जाता है। लेकिन पाप की विमुक्तता के लिए आपको आना पड़ेगा सच्चे अर्थों में व्रतों की शरण में, नियम की शरण में, त्याग की शरण में। दो प्रकार के व्रत हैं, एक है महाव्रत और एक है अनुव्रत। एक है महाव्रत और एक है अनुव्रत। एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, सभी लोग बताना, आपको आपके अंदर पाप के प्रति हृदय में कुछ बुरापन लगता है कि नहीं? पाप को आपने बुरा समझा है कि नहीं? बोलो बच्चों, समझा नहीं समझा? समझा है? नवीन जी के बालक बोल रहे हैं पाप को इनने बुरा समझा है। देखो अभी आपके सामने पाप रखता जाऊंगा फिर आप उनको छोड़ते जाना, ठीक है ना? आज का प्रवचन सब लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज का प्रवचन बहुत अलग प्रवचन है, समय तो कम है, प्रयास करूंगा मैं। आज का प्रवचन स्पेशल इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पाप को हृदय से बुरा समझा है, पाप मेरे लिए हितकर नहीं है ना? ये मानते ना आप? कन्फर्म? आप हाँ या ना में जवाब देते जाना। हाँ, पाप जो है हमारे लिए हितकर नहीं है। पाप बुरा है, बिल्कुल पाप बुरा है। पाप का फल सब बुरा है ना? सब बुरा है, सब बोलते जा रहे। तो फिर बताओ पाप करने में रुचि क्यों नहीं करते? अभी बताएंगे कौन कौन से पाप करते हो आप। पाप करने में रुचि क्यों? त्याग के प्रति उत्साह क्यों नहीं है आपके लिए? अभी त्याग की बात करूंगा तो नीचे मुंह कर लोगे, त्याग की बात करूंगा तो आप पीछे मुड़ जाओगे, त्याग की बात करूंगा तो उधर पर्दे से पीछे निकल जाओगे। तो अगर नहीं है तो त्याग के प्रति उत्साह क्यों नहीं? पाप की कोई तो सीमा बनाओ। अनावश्यक पापों उसको परित्याग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं आने वाला है। तो इस तीसरे नंबर की भावना को मैंने 7-8 बिंदुओं में बांटा है, बड़े ही मार्मिक बिंदु हैं। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी से दामन को छुड़ाना होगा, छोड़ना होगा, चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील के जाल को तोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृका की ओर झुकना होगा। सबको खोलूंगा, चिंता नहीं करो, सबको बताऊंगा क्या है ये एक एक चीज़, किस प्रकार से आप लोगों के बीच में रखूँगा। कभी समझा आपने, बहुत सारी हिंसा तो बिना मतलब के ही हो रही है, जिन्हें आप अपने विवेक से रोक सकते हो, बिल्कुल अपने विवेक से रोक सकते हो। ऐसी बहुत सारी हिंसा होती चली जा रही है। वो पापात्मक प्रवृत्तियां तो 24 घंटे चलती है, परंतु बहुत सारी पापात्मक प्रवृत्तियां बिना जरूरत के हो सकती है। बस आपको लगाम लगाना है, लगाम लग गया तो वो पाप की प्रवृत्तियां रुकती चली जाएगी, बिल्कुल मान के चलना। मैं आपसे पूछता हूँ, सुबह उठते हो आप, उठते ही आप जाते हो नहाने के लिए, कभी विचार किया कितने पानी से आप नहाते हो? कोई लगाम लगाई उसमें? नल खोला, वो क्या बोलते हैं उसको, शावर खोला, कितना पानी चला गया, कहाँ चला गया? एक बूंद में हजारों जीव हैं, उन हजारों जीवों को मारने का क्या आप पाप भोग रहे हो? विचार तो करो। अब वो बाल्टी की बाल्टी से आप नहाते जा रहे हो, नहाते जा रहे हो, नहाते जा रहे हो। इसमें कोई बना तो लो कि इतने हम कम से कम आधी बाल्टी से नहाएंगे, हम इतने मग्गे से नहाएंगे। ये पापात्मक प्रवृत्ति को रोक सकते हो। बस आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए, एक बात, कि एक बूंद में हजारों जीव हैं। कितने हजार जीव पता आपको? 36,000। बच्चों कितने जीव हैं? 36,750 जीव। कितनी
एक बूंद में है। अब एक बाल्टी में कितना है, थोड़ा सा दिमाग, आप लोग तो बहुत आगे के गणित वाले, हमें आते ही नहीं, हम पढ़े लिखे भी कम ही हैं। एक बूंद में 36,750 जीव होते हैं। अब आप कितने पानी से नहाते हो, अब कितने जीवों को आप मारते हो, बताओ तो सही। सुबह से हिंसा चालू, सुबह से वो हिंसा का तांडव नृत्य चालू हो जाता है आपके जीवन में। बताओ कितने जीवों को मारते हो। आप चाहो तो लगाम लगा सकते हो ना, कितना चाहिए हमें उतना ही अपन प्रयोग करेंगे। ज़्यादा पानी हम प्रयोग ही क्यों करें, सोचे ही क्यों, विचार ही क्यों करें हम उस ज़्यादा पानी का। अगर ये हमारे जीवन में आ जाएगा, हम सोचते चले जाएं, बस वहाँ तक हमारी मानसिकता पहुँच जाए कि एक बूंद में 36,750 है ना, 450 जीव होते हैं। याद रखोगे बच्चों, रखोगे ना? क्यों बच्चों याद रखोगे कितने जीव होते हैं? बस इसको याद रखना, और जब ना हो तो ये विचार करना, एक बूंद में 36,450 जीव हो। अगर सचमुच में आप धर्मात्मा हो, थोड़ी बहुत भी दया होगी, थोड़ी बहुत भी करुणा होगी, तो आपके हाथ रुक जाएंगे, नहीं करना। आचार्य भगवान का आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। कुंडलपुर की गर्मी, ऐसी गर्मी कि भोजन करने के बाद, आहार करने के बाद भी स्थिति खराब, रात को पानी मारे जाओ, और अंतराय उपवास हो जाए तो स्थिति और खराब। 4 कमंडल लगते थे जब हम कुंडलपुर में थे। दिन छोड़ो, ऐसे दिन में लू तो थी कि रात भर लू चलती थी। ये जैसा बोल रहे ना, ऐसा बोल नहीं सकते वहाँ पर। आहार के बाद ही मुंह पे पानी, बिल्कुल होठ सूखते हैं वहाँ पर, ये स्थिति रहती थी वहाँ। कितने ही पानी पी लो, कुछ भी कर लो, वो कुंडलपुर। लेकिन हमको आचार्य ले गए सीधे दीक्षा के बाद कुंडलपुर, चलो पहली गर्मी करने, ठीक है, तपाओ जितना तपाना है हमारे लिए। तो अब वहाँ पर आचार्य श्री का कैशलोज था, और कैशलोज मतलब उपास के साथ होता है। अगले दिन जब उनका कमंडल आचार्य श्री के पास था, तो आचार्य श्री का जो कमंडल था, वो कमंडल का वो पानी खाली कर रहे थे। तो एक महाराज जी ने आचार्य श्री से बोला, हम तो बहुत छोटे थे, उस सब दृश्य को देख रहे थे, अजीत सागर जी थे शायद, तो उस दृश्य, वो कमंडल का जो पानी था वो आचार्य श्री जी जड़ में, मतलब ज़मीन में डाल रहे थे। तब वहाँ पर महाराज जी ने कहा, आचार्य श्री ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, अगर इससे आप रात को कैशलोज था थोड़ा 1-2 बार पानी मुंह पे लगा लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो आचार्य श्री बोलते, इस जड़ पर लगाता तो मैं पास नहीं हो पाता। एक बूंद में कितने जीव होते हैं, समझ रहे हो? हम जितना कम उपयोग करेंगे उतने हमारे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ये सोचो आप, पानी नहीं लगाते हो, पानी नहीं लगाया उन्होंने, ये कहलाता। और हम कितना पानी से नहाते हैं, विचार करना इस चीज़ पर, आप देखना, इस बात पर चिंतन करना। आप सुबह से जिस साबुन से नहाते हो, वो जो साबुन है मांस के लोथड़े से तो नहीं बना, देखो तो उसके पीछे क्या हकीकत है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है वो चर्बी से बना साबुन है, वो जीवों को मारकर बना साबुन है। देख सकते हो ना, दूसरा भी तो खरीद सकते हैं, वो साबुन तो नहीं हम यूज़ करें जिसमें मांस के लोथड़े मिले हैं। उससे क्या पवित्र होगा तुम्हारा शरीर? जो स्वयं अपवित्र है वो आपको 3 काल में पवित्र नहीं कर सकता है। अब ये सब रोक सकते हो आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि के साथ। हम चाहें कि नहीं, हमें ऐसे साबुन का उपयोग ही नहीं करना है। आप नहाते हो, बताया आपने दबन बटा काय का, वो ग्रीजर बोलते हैं ना आप लोग, है ना, दबाया, विचार करना कितने हजारों कीड़े उस टंकी में बिलबिला रहे हैं। उन सब कीड़ों को वो आ रहे हैं बिना छने हुए और उस ग्रीजर में आ रहे हैं, और उस हजारों कीड़ों को बिलबिलाते कीड़ों की उबाल से आप नहा रहे हो, उन कीड़ों की उबाल से आप नहा रहे हो। विचार तो करो, क्या है अंदर, करुणा है आपके अंदर? इतना कर लो कोई सिस्टम से कि भैया उस गीजर के अंदर छन के पानी आ जाए। आजकल तो मंदिरों में भी यही लगा है। अगर हृदय में करुणा है, हृदय अगर दया से भरा है, तो आप इस प्रकार की हिंसा का तांडव नहीं कर सकते हो। बस आपके अंदर वो अंदर मन में आ जाए कि नहीं ये पाप है, उसको आप स्वीकार कर लो, तब आपके जीवन में ये सब कुछ घटता चला जाएगा। सुबह से उठते हो, क्या होता है, उस पेस्ट को लेते हो, काहे का बनता है वो पेस्ट, वो पाउडर, विचार किया है? वो जो पेस्ट बना है उस पेस्ट में चर्बी मिलाई जाती है। प्रत्येक टूथपेस्ट में एक सर्बिटोल एक पदार्थ होता है वो डाला जाता है, सोडियम लॉरिल सल्फेट एक वो डाला जाता है, क्लोरोफाइड एक वो पदार्थ डाला जाता है जो काय से बनता है। विचार करना,
वो अंदर के ऐसे तत्वों से बनता है, उन तत्वों के माध्यम से वो जीवों को मारा जाता है और जानवरों की हड्डियों को पीसकर उसमें मिलाया जाता है। बूचड़ खाने में हड्डियाँ जो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, वहाँ से वो बहुत कम दाम में मिलती है और आपके उन टूथपेस्टों में मिलाया जाता है और उसमें ग्लिसरीन मिलती है। अब ग्लिसरीन की हकीकत आपके बीच में रख रहा हूँ, अभी चिंता नहीं करो, बताऊंगा क्या ग्लिसरीन होती है। आपको लगेगा महाराज जी ऐसा है, सच, बिल्कुल कड़वा सत्य आप लोगों के बीच में रखूंगा। विचार करना, आप सुबह से जिससे आप मुंह धोते हो, क्या वो मुंह वो जो धो रहे हो उस मुंह धोने में शुद्धता है या नहीं, इसको तो आप रोक सकते हो, नहीं तो आपके हाथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंजन मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहाओ मत, लेकिन विवेक से कर लो ना। कौन सा साबुन यूज़ करना है, कौन सा पेस्ट यूज़ करना है, कौन सा वो टूथ पाउडर यूज़ करना है, इतना देख लो। इतना ही देख लोगे तो सब कुछ होता चला जाएगा। आप जिन कपड़ों को पहन रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो आपने मांस ओढ़ रखा है। पावर लूम के जो कपड़े बने क्या है, काहे से बनते हैं, जाओ तो सही हकीकत पर। उसमें मटन टेलो मिलाया जाता है, तब वो धागा मजबूत होगा, तब वो लूम चलेगा, और वो लूम चलेगा तो आपने क्या ओढ़ा है, ये कपड़े काहे के पहने हैं, ये मांस लिपटा हुआ है। क्या लिपटा है, ये क्या लिपटा है, ये मांस लिपटा है, ये लूम से बने कपड़े हैं, ये मांस आपने लपेट रखा है। कहाँ पवित्रता होगी, कहाँ शुद्धता होगी, कहाँ मन में आपके विचारों में आपके क्या होगा, हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। आप जिस आइसक्रीम को खा रहे हो, आप जिस आइसक्रीम को खा रहे हो उसकी हकीकत पर जाना, उसको लंबे समय तक स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए, सुगंधित बनाए रखने के लिए, मुलायम बनाए रखने के क्या क्या डाला जाता है। वो जो आइसक्रीम है आपकी, उस आइसक्रीम में 55% तो हवा होती है और 35% गंदा पानी होता है। 55% तो हवा होती है, 35% गंदा पानी होता है। और बताएं आपको, वो जो मांसाहारी अंग जैसे पशुओं के नाक हैं, कान हैं, गुदा के बाग है, जो कत्ल खानों में जो है फर्श पर पड़े रहते, दुर्गंधित हालत में जो पड़े थे, उस आइसक्रीम में डाले जाते हैं। उसकी जो ऊपरी परत बनाई जाती है वो काय की, ताकि मुंह में जाने के बाद चम्मच पर चिपकी रहे, पिघले नहीं। इसलिए उसमें शक्कर का एक एसेंस बनता है, वो डाला जाता है, जो जीवों से बनता है। उसमें अंडे की चर्बी डाली जाती है, उसमें वो दूध का एसेंस डाला जाता है, वो भी जीवों के माध्यम से बनता है। ये आइसक्रीम की हकीकत है। उसके बावजूद भी मेरी बात तो आप सुनोगे नहीं। वो नीचे मुँह कर लिया छोटे से बालक ने कहा ना, अभी नीचे मुँह कर लोगे आप, छोड़ोगे नहीं, नहीं छोड़ना ना, नहीं छोड़ना ना, क्योंकि खाना है हमें, तो पाप करना है, खाओ। हम तो एक बात अच्छे से बोलते हैं, आज ही सुबह बोल रहे थे हम एक महिला से, हम बुरा लगता है हम सीधे बोल देते हैं कि वो लिपस्टिक लगाई हुई थी एक महिला, तो हमने बच्चों से प्रश्न किया कि त्रियंश आयु का क्या कारण, तो उन्होंने कहा झूठा प्रदर्शन। मैंने कहा लिपस्टिक लगाना क्या है, तो बोले झूठा प्रदर्शन। तो मैंने कहा लिपस्टिक लगाओ, लेकिन ये भाव से लगाओ, मुझे त्रियंश बनना है, मुझे त्रियंश बनना है, इस भाव से लिपस्टिक लगाओ। मुझे मना थोड़ी है, मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, खूब लगाओ, अच्छे से लगाओ, लेकिन इस भाव से तो लगाओ कि इसके बाद क्या होगा, मुझे त्रियंश गति के चक्करों में जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ खाओ, मना नहीं है, लेकिन ये पाप मानते हुए करो कि क्या वो आइसक्रीम है। आपके सामने विषय बहुत लंबा है, 57 चीज़ें आप लोगों के बीच में रखना है। कितनी? 57 चीज़ों की हकीकत आपके सामने रखूँगा। अभी तो 2 हुई है, 57 है, जाना क्या होगा, क्या चलेगा, कहाँ तक चलेगी कहानी। तीसरी चीज़ जिलेटिन का सत्य आपके बीच में रख रहा हूँ। जो जिलेटिन अनेक पदार्थों में डलती है, वो जिलेटिन, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जिलेटिन कैसे बनती है, आप उसकी हकीकत पे जाएंगे तो जिलेटिन जो बनती है जानवरों की हड्डियों की, जानवरों जो होते हैं उनकी हड्डियों की त्वचा और रेशे को उबाल कर वो जिलेटिन बनाई जाती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जिलेटिन का प्रयोग, इस जिलेटिन का प्रयोग होता है आपकी आइसक्रीम में। इस जिलेटिन का प्रयोग जो बाहर का जो दही आता है उसमें, इस जिलेटिन का प्रयोग जैम में, इस जिलेटिन का प्रयोग जेली में, इस जिलेटिन का प्रयोग केक में, शैम्पू में, कॉस्मेटिक में, सब में, और बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ जिलेटिन के बिना बनती नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।